Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई लगभग 15 से 20 मिनट की टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों की इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट MCQ एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उनको भी हम लोग जो इसी सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक एज वेल एज योर कम्यूट टाइम भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आज बात करेंगे मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए गाइज ये वो टॉपिक है जहां से लास्ट साइकिल के अंदर भी हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे नवंबर 2025 के अंदर हम लोगों को मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स रहते हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अब जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिला है अभी। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को जो स्ट्रीमलाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज गाइज। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम ड्रिवन और नंबर ऑफ कस्टमर्स रहते हैं, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स, एम्पल नंबर ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग इन कंपैरिजन टू द कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं तो यही वॉल्यूम ड्रिवन जो कस्टमर्स रहते हैं इन्हीं की वजह से रिटेल बैंक जो है अपने लिए प्रॉफिट फैच कर पाते हैं गाइज। बट अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू प्रॉफिट्स फैच करने हैं इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग देन वी नीड टू डू द इफेक्टिव मार्केटिंग। आप लोग जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट बना लें, अगर सही से प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं की जा रही है, सही मार्केटिंग चैनल का यूज नहीं किया जा रहा है, देन योर प्रोडक्ट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर रन भी। ठीक है, तो हम लोगों के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग अगर बात की जाए। आफ्टर दैट अब हम लोग मार्केटिंग की एक डेफिनेशन को समझ लेते हैं गाइज। तो देखिए मार्केटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू जो मार्केटर है वो वैल्यू को क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर कर पाता है टू द कस्टमर। वैल्यू को क्रिएट करना, वैल्यू को कम्युनिकेट करना और वैल्यू को डिलीवर करना, दिस ऑल इज बीइंग रेफर्ड टू अ मार्केटिंग गाइस। ठीक है, तो मार्केटिंग का प्रोसेस के थ्रू हम लोग वैल्यू को क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर कर पाते हैं टुवर्ड्स द कस्टमर भी। अब एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए डेरिक वॉन्डरवेयर, जिन्होंने बैंक मार्केटिंग को लेकर के कुछ अपना आउटलुक दिया भी। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स जहां से हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो फैच हो रहे हैं उन मार्केट्स को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग। इसके अलावा अगर हम लोग कस्टमर की प्रेजेंट नीड और उसकी फ्यूचर नीड दोनों को एड्रेस कर पाएँ दैट विल ऑल्सो लीड टूवर्ड्स द बैंक मार्केटिंग। इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स सेट कर रहे हैं कि भाई कितना हम लोगों को जो बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है, किस तरह से एक्सपेंड करना है, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू वी नीड, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग। अलॉन्ग विद दिस इन्होंने बोला कि अगर हम लोग चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर पा रहे हैं, जैसे अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है, एंड इफ वी आर एबल टू कोप अप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट देन वी आर एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग द बैंक मार्केटिंग भी। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। डेरिक वॉन्डरवेयर के द्वारा बैंक मार्केटिंग की कुछ आउटलुक के बारे में बात की गई। आफ्टर दैट अब हम लोग मार्केटिंग की प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो देखिए मार्केटिंग की प्रोसेस के अंदर हम लोगों को 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी हैं वो स्टेजेस? मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल भी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटिंग एनालिसिस के बारे में। अब देखिए मार्केटिंग एनालिसिस की बात की जाए तो यहाँ पे 2 तरह के एनालिसिस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस एंड EIC एनालिसिस। गाइस स्वॉट का मतलब क्या है? S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O stands for opportunity and T stands for
थ्रेट गाइज। अब देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बैंक की एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे मान लो कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके द्वारा जो है वॉल्यूम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो दिस कुड बी अ स्ट्रेंथ ऑफ अ बैंक। इसी तरह से वीकनेस की अगर बात की जाए तो वीकनेस क्या हो सकती है कि भाई एक बैंक जो सिर्फ हाई इनकम कस्टमर्स को केटर करता है, दिस कुड बी द वीकनेस ऑफ अ बैंक। अलॉन्ग विद दिस अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि भाई आप लोग लो इनकम कस्टमर्स को भी टारगेट करो, अपना कस्टमर बेस जो है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करो। अलॉन्ग विद दिस थ्रेट क्या हो सकता है कि आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि भाई आप लोगों के प्रोडक्ट से पहले कहीं आपके कंपटीटर ने मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च कर दिया है जिस प्रोडक्ट को आप लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ईआईसी असेसमेंट। अब देखिए ईआईसी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर्स असेसमेंट। तो हमारी इकोनॉमी जो क्या बूम फेज के अंदर है या फिर डिक्लाइन फेज के अंदर है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, हमारे क्या ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में हमें ही लॉस हो रहा है, या फिर ऐसा है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इस टाइम जो है वो एक बुरे फेज से गुजर रहे हैं। सो दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ ईआईसी असेसमेंट। तो ये हम लोगों ने मार्केटिंग के एनालिसिस के बारे में बात कर ली, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज द मार्केटिंग प्लानिंग भी। अब देखिए मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर हम लोग अपने बैंक, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक एंटिटी को जो डिवाइड कर देते हैं इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या है? दीज आर एक्चुअली द सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स, ठीक है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देयर ओन ऑपरेशंस फॉर सम एक्सटेंट गाइस, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते हैं मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर अलग अलग जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह के मार्केटिंग प्लान्स बना लेते हैं भाई, ठीक है, कि कौन से मार्केटिंग चैनल का यूज करना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है हम लोगों को। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज द मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। अब हम लोगों ने जो मार्केटिंग प्लान बनाए अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए, उन मार्केटिंग प्लान्स के साथ में हम लोग जो है ब्लेंड करते हैं पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर, डिसीजन एंड रिवॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हमारा जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उस कल्चर के अंदर फिट इन होने चाहिए वो मार्केटिंग प्लान्स। हमारा जो डिसीजन और रिवॉर्ड सिस्टम है उसके साथ में जो हम लोगों को फिट इन होता है वो देखने के लिए मिलनी चाहिए हमारे मार्केटिंग प्लान्स। सो दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। अब हम लोगों ने मार्केट का एनालिसिस कर लिया, मार्केटिंग प्लानिंग कर ली, मार्केट हम लोगों ने जो प्लान बनाए उनको इंप्लीमेंट कर लिया। अब फाइनली हम लोग जो है क्या करेंगे, मार्केटिंग कंट्रोल, मतलब हम लोग इवेलुएट करेंगे कि हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं और जो हमारी एक्चुअल आउटपुट थी, क्या एक्चुअल आउटपुट मतलब जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट की थी भी ऐसा होना चाहिए, क्या हम लोगों को वो रिजल्ट मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं देन वी विल बी टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस गाइस। तो ये हम लोगों ने 4 स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में भी। अब देखिए गाइस मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम लोगों को 7 एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं। अब इन सातों के सातों एलिमेंट्स को अगर बेस्ट वे में आप लोग यूटिलाइज कर लेते हैं देन यू कैन मेक योर प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल इन द मार्केट गाइस, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इन 7 एलिमेंट्स का सही से यूटिलाइजेशन किया जाए देन वी कैन मेक कस्टमर डिलाइटफुल भाई। अब क्या क्या ये 7 पीस हैं, ठीक है, तो 7 पीस, पहले तो बात इनको 7 पीस बोला क्यों जा रहा है, बिकॉज 7 एलिमेंट हैं और पी अल्फाबेट से सातों के सातों एलिमेंट जो है स्टार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब यहीं से आप लोगों का जो पीवाईक्यू था वो भी फ्रेम किया गया था। तो अब हम लोग जो है वो समझ लेते हैं इन 7 के 7 एलिमेंट्स की बैंकिंग की रिस्पेक्ट में क्या इंप्लीमेंटेशन है अभी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट के बारे में, विच इज प्रोडक्ट गाइज। अब देखिए एक बैंक के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट, लॉकर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज प्राइस एलिमेंट। अभी अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के द्वारा 2 तरह के प्रोडक्ट्स जो ऑफर किए जाते हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ठीक है, पहले हो गए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और दूसरे हो गए लोन प्रोडक्ट्स भी। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स के अंदर। डिमांड डिपॉजिट्स में आ गए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट्स का पार्ट बन जाते हैं फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। अब जब भी कस्टमर्स के द्वारा फंड डिपॉजिट किया जाता है सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर, तो कस्टमर रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक साइड, ठीक है। तो अब ये जब भी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे कस्टमर्स को, जैसे ये जो हम लोगों ने टाइम डिपॉजिट या फिर डिमांड डिपॉजिट के बारे में बात की, इनके केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइस बोल देंगे भी। इसी तरह से जो लोन प्रोडक्ट्स हैं उनके केस में हम लोग जानते हैं कि एक बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होती है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा लोन के केस में वो हो जाएगा
प्राइस फॉर दैट लोन प्रोडक्ट भी। इसी तरह से जो हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं या फिर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, वहाँ पे एक बैंक को जो है वो फी बेस्ड इनकम जो अर्न होती है वही क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है उनके लिए। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या फिर आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, तो इनके केस में जो बैंक को एक फी बेस्ड इनकम अर्न होती है, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर प्राइस बोल देते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रमोशन भी। अब देखिए बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के थ्रू हम लोग जो है बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स जो है रन की जाती हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज प्लेस भी। अब देखिए कौन कौन से वो प्लेसेस हैं जिनके थ्रू बैंक के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको एक्सेस किया जा सकता है, अवेल किया जा सकता है। सो बैंक की ब्रांचेस के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सो दीज आर दी पर्टिकुलर प्लेसेस थ्रू विच द बैंकिंग प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सेस्ड गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, पीपल। अब देखिए पीपल एलिमेंट का पार्ट क्या बनेंगे, बैंक के जो स्टाफ हैं उन स्टाफ्स के अलावा जो मार्केटर्स हैं और जो हमारे फाइनल कस्टमर्स हैं, दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पीपल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रोसेस। अब देखिए गाइस प्रोसेस का मतलब क्या है, वो सभी एक्टिविटीज जो भी हम लोगों को अंडरटेक होती हुई देखने के लिए मिल रही हैं, राइट फ्रॉम आइडिया जनरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टिल द डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो वो सभी एक्टिविटीज क्या बन जाएंगी, प्रोसेस एलिमेंट का पार्ट बन जाएंगी भी। आफ्टर दैट जो हमारा सेवंथ एलिमेंट है ऑफ दिस मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा फिजिकल एविडेंस। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग जो इट इज इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए डेबिट कार्ड, चेक बुक, पासबुक्स वगैरह जब ऑफर की जाती हैं, सो दीज ऑल विल बी द पार्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस भी। तो ये वो 7 एलिमेंट्स हैं, अगर इनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन किया जाए देन डेफिनेटली आवर प्रोडक्ट कैन मेक ग्रेट प्रॉफिट इन द मार्केट गाइस, ठीक है। तो हम लोगों ने 7 पीज के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द 7 पीज इन बैंकिंग सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स टू मेक देम अट्रैक्टिव। Place includes both physical bank branches and digital platforms like mobile banking. Process encompasses the sequence of activities required to deliver a banking product to the customer. So which of the statement given above are correct here? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here be? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only. अब पहली स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड, नहीं भी, ये यहाँ पे प्राइस के बारे में एक्चुअल में बात हो रही है। फिजिकल एविडेंस का तो पार्ट क्या बनते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डेबिट कार्ड, पर्सनलाइज चेक बुक्स, पासबुक्स, जिनके थ्रू टेंजिबिलिटी इंट्रोड्यूस की जा रही हो। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है और हमारा ऑप्शन बी जो सही आंसर बन जाता है यहाँ पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द मार्केटिंग प्रोसेस consider the following statements. Your statements are: the process begins with marketing planning, which involves defining the strategic business units. SWOT analysis and EIC assessment are the integral component of marketing analysis stage. Marketing implementation is characterized by blending people, culture and organizational structure. So which of these statements are correct here? Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या फिर 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only. अब पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद द मार्केटिंग प्लानिंग, नहीं भी, मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद द मार्केटिंग एनालिसिस गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट जो गलत हो जाती है अभी। तो ये हम लोगों ने मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ जाते ही आप लोगों को टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर एक कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को सबसे पहले ऑफर किया जा रहा है, जिसके अंदर JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोग कंटेंट को रिवाइज कर पाएँ इसके लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप लोग उस कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिवली जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल हैं भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्सेज। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ मोस्ट
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करनी है तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे लाइव क्लासेस के थ्रू 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं। चारों कंपोनेंट्स के रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। इसके अलावा अगर आप लोग अपने आप को सिर्फ इवेलुएट करना चाहते हैं कि भाई हमारी प्रिपरेशन जो किस तरह की हो रखी है, आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है, अब आपको सिर्फ इवेलुएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर JIB प्रिपरेशन गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।